देसाई लिखित भारत पुत्र मनोज कुमार, जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस किताब के जो फ्रंट पेज है, जो वो पेज का इनॉग्रेशन आज हुआ है। आदरणीय सुनील पाल जी और बहुत से बड़े बड़े लोगों के उपस्थिति में दीपक जी को अप्रिशिएट करने, उनको मोटिवेट करने और उनके काम को अंजाम देने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही साथ यादों के गुब्बारे बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्ट कशिश खंडेलवाल, एक म्यूज़िक एल्बम भी यहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है। मैं खास करके संजय अमन जी और हमारे दीपक देसाई जी के पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत अच्छा कार्य उनके हाथ से हो रहा है। हमारे लीजेंड पद्म भूषण मनोज कुमार जी का आज बर्थडे है और यंग स्टार्स जो हमारे बच्चे हैं, जो जवान आज इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनको पुराने एक्टर्स की हिस्ट्री, वो क्या करते हैं, किस तरीके से वो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जैसे हमारे रमेश गोयल जी ने उनके मनोगत में उन्होंने बताया, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ़ है। ये किताब निश्चित तौर पर माइलस्टोन बनेगा, हमारे सभी यंगस्टर्स को एक प्रेरणा देने का काम करेगा। मैं दीपक जी को फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। सुनील जी का प्रेजेंस हम सब के लिए बहुत आदरणीय रहा है और सभी लोग, रमेश गोयल जी इज़ अ लीजेंड आर्टिस्ट और दीपक जी के साथ हम सब यहाँ पर एक फैमिली करके आए हैं। मैं उनको फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और आप सबकी रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुनील जी, खुश हूँ आज दीपक भाई जो हमारे मित्र हैं, बहुत सालों से हम लोग साथ में जुड़े हैं, पारिवारिक रिलेशन है, सुख दुख में हमेशा दीपक भाई हमारे साथ खड़े रहते हैं। कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी अच्छी गुड न्यूज़ हो, हमारे साथ शेयर करते हैं और उनके जीवन में जो उनका सबसे बेस्ट जो रूप है, जो वो एक बिजनेसमैन है और बाकी सब तो सक्सेस पर्सन तो है ही वो, लेकिन एक खूबसूरत रूप है उनका ये कि वो एक साहित्यकार है, कहानीकार है, कथाकार है, गीतकार है, रचनाकार है, नगमा निगार है और वो हमेशा समय समय पे अच्छे अच्छे गीत लिखते तो मुझे देते हैं, मेरी फिल्म में देते हैं। पिछली बार गाली गलौज में भी उनका गाना था, इस बार जो आने वाली फिल्म आ रही कॉफ़ी विद अलोन, बहुत अच्छा गाना है। भाई की शादी है, भाई की शादी है, अल्तमश शाबरी ने गाया है और वो फिल्म जल्द ही थिएटर में आप तक पहुँचेगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इस एल्बम के लिए जिसमें कशिश ने मेन रोल किया है और सर ने गाने लिखे हैं, दीपक जी ने, उनका पूरा परिवार बहुत बधाई का पात्र है। ऐसा परिवार, ऐसा प्यार राजश्री प्रोडक्शन की फिल्में ही देखने मिलता है, रियल में कम देखने मिलता है, जहाँ सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इकट्ठा एक ताकत है। तो मैं समझता हूँ कि इस परिवार के थ्रू ये जो फिल्म आई है मनोज कुमार साहब के गाना है, तो वो भारत का गाना है, केवल मनोज कुमार जी का नहीं, वो भारत का गाना है, क्योंकि भारत मतलब मनोज कुमार, भारत कुमार मतलब मनोज कुमार, पंडित जी मतलब मनोज कुमार, समझे। मतलब मैं समझता हूँ कि बड़े धार्मिक इंसान की धर्म जी के साथ दोस्ती थी तो धर्म भी इनके साथ में रहा है ना। तो मैं समझता हूँ कि पूरे वातावरण को रोटी कपड़ा मकान देने का काम उन्होंने किया है, क्रांति जगाने का काम किया है, शोर मचाने का काम किया है, हरियाली और रास्ता लोगों को दिखाया है। ऐसे हमारे प्यारे मनोज कुमार साहब को, जिन्होंने क्लर्क के लिए भी फिल्म बनाई, नॉर्मल क्लर्क के लिए भी, पेंटर बाबू के लिए भी फिल्म बनाई, कलयुग का रामायण बनाई भाई, और क्या चीज़ है, बहुत बड़ी बात। तो मैं समझता हूँ कि हर तरह से सुशोभित मनोज कुमार, जो एक अच्छे डायरेक्टर भी है, अच्छे राइटर भी है, अच्छे प्रोड्यूसर भी है, सब कुछ उनके साथ में। और उन्होंने डॉन फिल्म में अगर एक सजेशन नहीं दिया होता तो डॉन फिल्म इतनी हिट नहीं होती। जब प्रकाश मेहरा ने उनको अपना ट्रायल दिखाई तो इंटरवल के बाद मनोज कुमार जी बोले, यार थोड़ी सी थकावट हो रही है। तो उन्होंने कहा, प्रकाश जी ने बोले क्या हुआ सर? बोले यार एक ब्रेक रखो, इस बहुत ज़्यादा फिल्म स्पीड में भाग रही है, आदमी को सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है, यहाँ एक गाना डालो। तो खाई के पान बनारस वाला गाना उसमें डाला गया, जो फिल्म बनारसी बाबू के लिए रिकॉर्ड किया गया। देव साहब को गाना पड़ा हुआ था, वो बनारसी बाबू देव साहब ने कहा कि ये गाना, हाँ इससे अच्छा वो गाना है, बड़े भी हम बुरे भी हम, हमारा नाम
बनारसी बाबू ये रखो, ये खाई के पान बड़ा सा गाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें क्या पता था कि गाना दुनिया का सबसे अच्छा गाना होगा। और फिल्म डॉन में वो गाना रखा गया जिसमें अमिताभ बच्चन की आज भी डांस से एंट्री होती है। तो मनोज कुमार साहब को सजेशन दिया हुआ था वो, तो सच कहा कि पंडित जी की राय माना करो, जो पंडित जी राय देते माना करो। तो पंडित जी ने सपने में आकर इन्हें राय दी और इन्होंने खूबसूरत गाना दे दिया। जल्द से जल्द वो आप सबके सामने आएगा, हमारे तमाम दोस्तों के बीच में। आप सबका आशीर्वाद, आप माध्यमों का आशीर्वाद चाहिए। आपके द्वारा चाहे कोई भी चीज़ हो वो एक आसमान में पहुंच सकती है। आप मीडिया में इतनी ताकत है और खुशी की बात है कि इतना ही मीडिया आज दुनिया में गोदी मीडिया नहीं है शरीफ मीडिया जो है, इतना ही मीडिया है। तो सच्ची और अच्छी खबर लोगों तक पहुंचेगी। लव यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बुक के बारे में और गाने के बारे में क्या है बुक? सबसे पहले मैं मनोज कुमार सर के जन्मदिन पर उनको मुबारकबाद देता हूं, ढेर सारी बधाइयां देता हूं और मनोज कुमार सर की सेहत अच्छी बनी रहे और उनकी उम्र दराज हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं इनके लिए हैं। मनोज कुमार सर मेरे जब से मैंने होश संभाला तब से मैं उनका फ़ैन हूं और सदैव मेरा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और मुझे खुशी है कि ऐसी भारत की दो महान हस्ती, एक मनोज कुमार यानी कि भारत कुमार, मैं तो उनको भारत पुत्र मानूंगा और इसलिए मैंने अपनी किताब पुस्तक का नाम भारत पुत्र मनोज कुमार रखा है। और दूसरे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ये दोनों पर मेरी किताब आ रही है। मनोज कुमार सर एक फिल्म बनाना चाहते थे, उसका नाम था नया भारत। रियल लाइफ में वो फिल्म किसी कारणवश नहीं बनी, लेकिन रियल लाइफ में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपने प्रधानमंत्री ने उनका ये सपना साकार कर दिया और आज एक नया भारत का निर्माण उनके हाथों से हुआ। भारत का नाम श्री मोदी जी ने विश्व की पूरे विश्व में अगले हरोड़ में कर दिया है। तो उनकी किताब भी आ रही है, उनका विमोचन भी शॉर्टली किया जाएगा। और मनोज कुमार जी की किताब के बारे में मैं कुछ सोचा नहीं था, मैं उनका फ़ैन रहा हूँ, लेकिन एक अवार्ड फंक्शन में धीरज कुमार सर, जिनका मैं मेरे चहेते हीरो है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया मनोज कुमार जी के बारे में कि उनके गुरु है, भाई है, शिष्य है। तब मेरे को प्रेरणा मिली, ये प्रेरणा धीरज कुमार सर से ही मुझे मिली और तब मैंने निर्णय लिया कि भाई ये इस पर किताब लिखी जाए और किताब का काम शुरू कर दिया। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि उनके जन्मदिन यानी आज के दिन वो किताब का विमोचन हो, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण सर ये किताब अभी पूर्ण नहीं हो पाई है। इसलिए मेरी आग्रह जीत थी कि 24 जुलाई को जो उनके जन्मदिन पर ये किताब नहीं तो कम से कम उसका कवर पेज तो लॉन्च किया जाए। तो आज हम उसका कवर पेज लॉन्च किया है। और दूसरी ये यादों के गुब्बारे, ये मेरी पहली किताब है। ये किताब की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, क्योंकि ये किताब की आधी कविताएं कई सालों तक मेरी डायरी के स्वरूप में पड़ी रही। सुनील पाल जी से मेरी बेटी की शादी पे मुलाकात हुई, क्योंकि मेरी बेटी की शादी में राजीव श्रीवास्तव जी आने वाले थे, लेकिन वो शादी के पहले उनका निधन हो गया तो वो नहीं आ पाए। तो मैंने सुनील पाल जी का कांटेक्ट किया कि भाई आपके गुरुजी आने वाले, तो आपको उनका प्रॉमिस आपको पूरा करना होगा। तो बहुत सी शालीनता से उन्होंने स्वीकार कर दिया कि मैं ज़रूर आऊँगा। वो मेरी बेटी की शादी में आए, साथ में बहुत से कलाकार भी आए। तभी बात में मेरी किताब के कुछ पंक्तियाँ मैंने उसको सुनाई, तो बोले कि भाई किसने लिखा है? तो मैंने कहा भाई मैंने लिखा। तो बोला कि आपकी किताब लाओ। मैंने बोला मैंने तो नहीं छपवाई, वैसा ही लिखा। तो बोला कि आपने जो लिखा है वो भेज दो, मैं छपवाता हूँ। मैंने बोला ये छपवाने लायक है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। तो बोला ये मेरे पर छोड़ दो, मैं छपवाता हूँ। मैंने सब उनको भेज दिया। उन्होंने
संजय अमान जी जो मेरे उनके ये उन्होंने ये किताब छपवाई और ये किताब आज जाके एल्बम के रूप में आज आप सब लोगों के सामने आने वाली है और ये सब का श्रेय श्री सुनील पाल जी को जाता है। क्योंकि सुनील पाल जी नहीं होते तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। और आज के प्रोग्राम में श्री अभिजीत राणे जी, रमेश गोयल सर, संजय पाटिल सर, ऐसी कई फिल्मी हस्तियाँ, सेलिब्रिटीज़ और हमारी यादों के गुब्बारों की ब्यूटीफुल हीरोइन भी साथ में है हमारी। तो जो पोस्टर जब मैंने पहले देखा, मुझे संजय जी ने दिखाया तो मुझे बहुत पसंद आया कि मैंने पूछा कि भाई ये कौन है ब्यूटीफुल हीरोइन, तो तुम उन्होंने बताया कि मिस खंडेलवाल जी है, तो वो भी मेरे साथ है। तो मैं फिर से मनोज कुमार सर को मुबारकबाद देता हूँ उनके जन्मदिन पर और उनको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। और दीपक भाई फिर से एक बार शुभकामनाएं। गोयल साहब हाँ तो गोयल साहब तो बोलेंगे, मुझे आज्ञा दीजिए। और खंडेलवाल जी से भी बुलवाइए, ये भारत की पहली लड़की है जो दिन भर से चुप है। कितना बोलोगी? रमेश आप बोलिए सर। मैडम से नहीं, ठीक है सर, आप इधर आ जाइए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में करीब 50 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं काम करते करते एज एन एक्टर। लेकिन जिस तरह का फंक्शन आज हो रहा है, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े स्टार डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर मनोज कुमार का बर्थडे इस तरह से मनाया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। लोग तो उनको भूल चुके हैं, आज की जनरेशन को याद ही नहीं है कौन है मनोज कुमार। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की विडम्बना है। आज जो न्यू यूथ आ रही है उसे मालूम ही नहीं बड़े स्टार्स कौन थे जिन्होंने इंडस्ट्री को जमाया, नाम पैदा किया। वर्ल्ड में नाम है हमारी इंडस्ट्री का, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री वर्ल्ड में फेमस है। ये इन लोगों की वजह से है, जैसे मनोज कुमार, दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन, देवानंद, राज कपूर, ये सब लोग वही हैं जिन्होंने इंडस्ट्री का नाम बनाया। आज हम लोग उनके दिए हुए काम की वजह से हम दाल रोटी खा रहे हैं, हमारा घर चल रहा है, परिवार चल रहा है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उस तरह का रेस्पॉन्स आज नए लोगों में नहीं है। ठीक है, बदलाव है, समय का परिवर्तन हो जाता है ऐसा, लेकिन मैं जरूर आग्रह करूंगा इस जन्मदिन के मौके पर, मनोज जी के जन्मदिन के मौके पर, कि आप सब लोग बीड़ा उठाइए कि हर बड़े स्टार का, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का इस तरह से ही बर्थडे मनाया जाए। क्योंकि नए लोग तभी जानेंगे जब फंक्शंस होंगे, अदरवाइज इंडस्ट्री के पुराने लोगों को सब लोग भूल जाएंगे। मैं कई लोगों को फोटो दिखाता हूँ, ये कौन है बोल मालूम नहीं सब कौन है, लेकिन उनको टीवी सीरियल के एक्टर मालूम है कि ये फलाना एक्टर है। यानी टीवी सीरियल के एक्टर को जानता है एक नए जमाने का आदमी, लेकिन बड़े आदमियों को नहीं जानते जिन्होंने इंडस्ट्री को जमाया। तो ये हमारी विडम्बना है। इसलिए इस बुराई को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सब लोगों में से कोई आदमी इस बात का बीड़ा उठाए कि हम हर बड़े बड़े आदमी का, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, जो भी बड़े लोग थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को नाम पैदा किया, जिस तरह से दादा साहब फाल्के का बर्थडे मनाया जाता है, उनका फंक्शन किया था, इन लोगों को उसी कैटेगरी में रखते हुए इनका बर्थडे मनाया जाए। इतना मैं मनोज कुमार जी के बारे में कहूंगा। हैप्पी बर्थडे मनोज कुमार जी, आपने मुझे बहुत काम दिया। मैं क्राउड में था, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने काम दिया मुझे। बहुत अच्छा लगता था उस वक्त जब आप मुझे काम देते थे और मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं भूखा रहता था, लेकिन आपने बोला इधर आ, चल तू खड़ा हो जा लाइन में। इस तरह से आपने मुझे काम दिया। आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू सर, यू आर ग्रेट पर्सनैलिटी। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन दे, ऑल द बेस्ट। और अभी एल्बम के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो एल्बम का लॉन्च हुई है हमारे आज फंक्शन में, मिस्टर दीपक देसाई जो गुजरात से हैं, इन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत की है, क्योंकि लॉन्च करना, बुक और एल्बम बनना, ये सब अजी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि गुजरात का आदमी और एल्बम बना रहे हैं। और हमारे साथ में हीरोइन भी है उनकी, मिस कशिश खंडेलवाल, कशिश खंडेलवाल, जो कल की स्टार होने वाली हैं। देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरत है। ये 100% स्टार बनेंगे। मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं इनके लिए। और मैं मीडिया
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज दो चीज़ें हुई, प्लस एल्बम सॉन्ग्स एंड आज बर्थडे भी है सर का, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मनोज सर को मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ मूवीज़। मतलब ऐसे तो बहुत सारे पुराने एक्टर हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ और देखती भी हूँ, क्योंकि मेरे पापा ही ऐसे हैं कि मतलब वो नई मूवीज़ तो देखते ही नहीं है, पुरानी मूवीज़ देखते हैं। तो साथ साथ हम देखते देखते हम बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको हम जानने लगे, चाहे वो एक्ट्रेस हो या एक्टर। तो मैं तो जानती हूँ, पहचानती हूँ मैं पुराने एक्टर को। बाकी मेरा बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एल्बम सॉन्ग में मैं काम करने वाली हूँ, और सर को मैं भी थैंक यू बोलूँगी कि मैं इस एल्बम का पार्ट बन रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं चाहूँगी कि ये एल्बम सुपर डुपर ब्लास्ट करे आप लोगों के थ्रू, क्योंकि ये मीडिया ही है जो हमें आगे बढ़ाने वाले हैं। सो यार थैंक यू सो मच। और जल्दी से जल्दी ये शूट स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं चाहूँगी कि जितनी जल्दी ये सॉन्ग आए और जितना जल्दी हो सके ये वायरल हो, क्योंकि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया है तो ऑब्वियसली जल्दी से जल्दी वायरल हो और काम भी और भी चीज़ें मिले, एक से काम 10 मिलते हैं। सो या थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बैकबोन